एवरीवन, अ ब्यूटीफुल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कि आपको पहले ही पता है, यस, जो कि 75% अगर आपका पोटेंशियल आप रखते हैं कि बाय चांस आपके 75% आ गए हैं, या फिर आपने पहले से ही ये अपना डिसीजन बना लिया है कि मे बी मेरे 75% आए, तो क्या मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा। बच्चों के मन में बहुत डाउट्स आते हैं। जब मेरे टाइम पे जब मेरा एडमिशन हो रहा था, तब मेरे दिमाग में भी ये चीज आई थी कि क्या 80 से नीचे जिनके मार्क्स आते हैं उनका दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ही नहीं होता। इसका आंसर अब मुझे मिल चुका है, जो कि मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगी। तो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिए, ठीक है। तो आज इस वीडियो को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या 75% पे दिल्ली यूनिवर्सिटी मिलेगा, क्वेश्चन मार्क। इसका आंसर हम बात करेंगे कि क्या सच में आपको 75 पे मिल सकता है एडमिशन। उसके बाद सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे वो कौन से कॉलेजेस हैं जिनकी कट ऑफ जाती है कम से कम 80 या फिर उससे भी नीचे जाती है परसेंटेज, ठीक है। तो चलिए लाइन वाइज दोनों पार्टों को डिस्कस करते हैं। तो चलिए फर्स्ट पार्ट हमारा है कि क्या कहते हैं कि आपको 75% पे एडमिशन मिलेगा। सो मेरा आंसर है यस, बट इसकी कंडीशंस हैं। देखिए, आप सभी को पता होगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की कितनी कट ऑफ जाती है। हमने हमेशा सुना है कि 5 कट ऑफ कम से कम निकलती हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की, जिसमें सीट्स काफी वेकेंट रहती हैं 5th कट ऑफ तक भी। हालांकि जो अच्छे कॉलेजेस होते हैं, जैसे कि नॉर्थ कैंपस में अच्छे कॉलेजेस हैं, अच्छे डिपार्टमेंट में जल्दी सीट्स फुल हो जाती हैं और वैकेंट सीट सिर्फ जाती हैं तो वो कम से कम 12 कट ऑफ तक भी चली जाती है। बट 12 कट ऑफ 12th कट ऑफ जो होती है ना आपकी, उसमें क्या कहते हैं मोस्ट ऑफ द कोर्स फिल हो चुके होते हैं, सारी सीट्स फिल हो चुकी होती हैं, बस थोड़ी बहुत वैकेंट रह जाती है। वो भी अजीब अजीब कोर्स की सीट्स वैकेंट रह जाती है, या फिर ऐसे कॉलेजेस की सीट्स वैकेंट हो जाती है जिसमें कोई एडमिशन लेना ही नहीं चाहता, ठीक है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले, अगर आपके 75% आए हैं या फिर आप 75% एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका रिजल्ट में आ सकता है, या फिर अब आपने कहीं ना कहीं डिसीजन लिया है कि हाँ मेरे शायद 75% आ जाए, तो ये डाउट आप आज क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में आपका कि यस एडमिशन हो सकता है आपका। बट कंडीशंस ये हैं कि डिपेंड करता है वो कॉलेज कौन सा है। जैसे कि हम नॉर्थ कैंपस के कुछ कॉलेज की बात कर ली, जैसे कि हिंदू कॉलेज है, हंसराज कॉलेज है, ठीक है, मिरांडा हाउस है, ये सब बेस्ट कॉलेजेस में आते हैं। NIRF रैंकिंग के हिसाब से भी कॉलेज जो लिस्ट में आते हैं हमारे, इसमें अगर आप एडमिशन की बात करेंगे कि मेरा 75% पे एडमिशन हो जाएगा, तो ऑब्वियसली अब बिग से टू नो आपको नो कहना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्थ कैंपस की जो कट ऑफ है वो 95 से नीचे गिरती ही नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम 93, 92 चली जाती है, बहुत रेयरली। बट क्या कहते हैं उससे नीचे आप एक्सपेक्ट करेंगे कि क्या मेरी 80% पे कट ऑफ पे एडमिशन हो जाए, सो डेफिनेटली नहीं होने वाला है आपका एडमिशन। पर कुछ कॉलेजेस हैं, जैसे कि साउथ कैंपस में कुछ कॉलेजेस हैं, उनकी कट ऑफ बहुत ही नीचे भी चली जाती है समटाइम्स, क्योंकि उनकी सीट्स वैकेंट रह जाती हैं, तो वो कंटिन्यूसली लिस्ट निकालते रहते हैं, अपनी कट ऑफ निकालते रहते हैं जब तक कि सीट्स फिल ना हो जाएं, ठीक है। सो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो ऑफ कैंपस है या फिर साउथ कैंपस है, ठीक है, जो कैंपस से बाहर आते हैं कॉलेजेस, उन्हें हम ऑफ कैंपस कहते हैं, उनकी कट ऑफ अगर आप देखेंगे तो वो कम से कम 77 तक भी चली जाती है, या फिर समटाइम्स 70 तक भी चली जाती है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यस मेरा एडमिशन हो सकता है 75% एडमिशन पे, बट उसके लिए आपको कट ऑफ के लिए बहुत ज्यादा वेट करने पड़ेगा। मीन्स 5 कट ऑफ आप मान के चलिए कि 5 कट ऑफ तो आती ही आती हैं, बट सीट्स वैकेंट हो जाती हैं, तो फिर क्या कहते हैं आपकी 12 या 11 या 10 कट ऑफ आराम से आती हैं। बट वो कॉलेजेस प्रोवाइड करता जाता है जिसके कॉलेज में सीट्स वैकेंट रह जाती हैं। सो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आप स्टार्टिंग में ही एडमिशन ले लीजिएगा किसी भी कॉलेज में। अगर आपके थोड़े बहुत मार्क्स से भी आपका एडमिशन हो रहा है तो ले लीजिएगा एडमिशन, क्योंकि कट ऑफ का वेट करना भी बहुत बेकार है। बट आपको लगता है कि मैं एक सीट सिक्योर कर लूं एडमिशन लेके, फिर आप ट्रांसफर करवा सकते हैं दूसरे कॉलेज में, क्योंकि साउथ कैंपस में भी कुछ अच्छे कॉलेजेस हैं जिसमें आपका एडमिशन हो सकता है इस कट ऑफ के साथ, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं सेकेंड पार्ट, जो कि हमने कट ऑफ की बात की थी। कट ऑफ मीन्स वो कौन से कॉलेजेस हैं जिसकी कट ऑफ बहुत नीचे तक भी जाती है और आपको इजीली वहां पे एडमिशन मिल सकता है, ठीक है। तो चलिए उन कॉलेजेस की बात कर लेते हैं। तो मैंने उन कॉलेजेस की एक लिस्ट बनाई है, तो मैं उन कॉलेजेस के नाम बता रही हूँ आपको। सो सॉरी गाइस। तो उन कॉलेजेस के नाम बताऊं अगर मैं आपको, तो एक फर्स्ट कॉलेज है हमारा आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज। ये साउथ कैंपस में है, सत्या निकेतन के जस्ट पास में है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इसकी जो कट ऑफ की बात करेंगे ना आप, इसकी मैंने एक एनालाइज किया, तो मैंने 10th कट ऑफ देखी थी प्रीवियस ईयर की, उससे भी प्रीवियस ईयर की, दैट इज 2018। तो इसकी कट ऑफ जो अगर मैं बात करूं तो क्या कहते हैं,
हमारी 9 to 10th कट ऑफ जो थी उसकी 9 to 10th कट ऑफ आती है हमारी हर कॉलेज की, ये तो आपका फिक्स है अगर सीट्स वेकेंट रह जाती हैं तो। ठीक है, तो इसका भी आप मानेंगे 77% गया था। इट मीन्स 75 नहीं तो कम से कम 77 भी बहुत कम है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है आपको रेगुलर कॉलेज में, तो फिर आपको एक्सपेक्ट करके चलिए कि मुझे 80 तो लेके ही आने हैं। ठीक है, अदरवाइज नॉर्थ कैंपस की बात करेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर आपको होना चाहिए कि आपको 90 से ऊपर लेके ही आना है। ठीक है, कुछ कॉलेजेस हैं जो कि 98 से नीचे जाते ही नहीं है, तो आप सोच सकते हैं कि कितना कंपटीशन है दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी। ठीक है, बट देखिए और दूसरे कॉलेज की बात करें हम, आर्यभट्ट कॉलेज, तो इसमें इको ऑनर्स की ओबीसी की 77 गई थी। ये 10th कट ऑफ की बात कर रही हूँ मैं, जो लास्ट कट ऑफ है, मीन्स लास्ट कट ऑफ पे सीट वेकेंट रह गई तब 77 गया है ओबीसी से, और जनरल का क्लोज हो जाता है। मोस्टली मैं आपको बता दूं, क्लियर कर दूं कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आप कोई चांस नहीं है। मीन्स स्टार्टिंग की कट ऑफ में ही सारी सीट्स फिल हो जाती हैं, सारे एडमिशन क्लोज हो जाते हैं, मीन्स उन कॉलेजेस में सारी सीट्स फिल हो जाती हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितने मार्क्स आपको लाने हैं। ठीक है, और बात करें हम आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज की, तो इसमें भी बीकॉम ऑनर्स की क्या कहते हैं 65 गई थी ओबीसी से, और जनरल का एडमिशन क्लोज हो चुका था। सो अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि क्या कहते हैं अगर मेरा एडमिशन हो जाए कम मार्क्स पे भी, तो फिर आप अगर किसी कास्ट रिजर्वेशन से बिलोंग करते हैं तो आपको फिर भी फायदा हो सकता है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो कोई फायदा नहीं होगा। इट इज अ ट्रुथ, आपको मानना ही पड़ेगा। ठीक है, श्यामलाल कॉलेज है हमारा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर वुमेन्स है, देशबंधु कॉलेज है, ये सारे कुछ कॉलेजेस हैं जो साउथ कैंपस में आते हैं। इनकी जो कट ऑफ है कम से कम 10th कट ऑफ तक काफी नीचे चली जाती है परसेंटेज। ठीक है, तो आप अगर एक एनालाइज करके देखेंगे लास्ट ईयर कट ऑफ या फिर उससे भी लास्ट ईयर कट ऑफ, तो आपको ये चीज जरूर मिलेगी जानने को कि कौन से कॉलेजेस हैं जिनकी कट ऑफ नीचे जाती है। और अगर आपको यही चीज आपके दिमाग में है कि मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो आपके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है कि क्या कहते हैं सारी कट ऑफ को आप मैच कर सकते हैं, लास्ट टू लास्ट ईयर की कट ऑफ आप मैच कर सकते हैं, और उससे एक एनालाइज बना सकते हैं कि मेरे को क्या इस कट ऑफ पे एडमिशन मिल जाएगा, दैट इज 75%। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं देन थोड़ी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि कुछ कॉलेजेस में जनरल कैटेगरी से भी आपको अच्छा खासा कॉलेज मिल जाता है। बट आप एक एस्टिमेशन लगाएं तो अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से हैं तब आपको बहुत बड़ा फायदा मिल जाता है, और जनरल से हैं तो आपको थोड़ा बहुत कंपटीशन का फेस करना पड़ जाता है। सो आई होप कि इस वीडियो में आपको पता चल गया होगा कि जो बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेरी 75% आ सकती है या फिर आ गई है या आएगी, तो उनके लिए क्या गाइडेंस है या फिर कैसे कैसे एडमिशन प्रोसीजर है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कोई भी डाउट है वीडियो के रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन।